बिखरती चंदन की बहार, यह दिन आए हमारे जीवन में बार 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 बार। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रीमान ठाकुर साहब प्रदीप कुमार सिंह जी साहब। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष ग्राम पंचायत सिंगोली के सरपंच साहब श्रीमान राकेश जी आर्य। विशिष्ट अतिथि उप सरपंच साहब श्री लादूलाल जी वर्मा और विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच विमला देवी जी पाराशर, राधा देवी जी पूर्व प्रधान साहिबा मांडलगढ़, चतुर्भुज जी टेलर राव। विशिष्ट अतिथि हरिशंकर जी पाराशर, बालूलाल जी पाराशर, नरेंद्र सिंह जी पुरावत, ओम प्रकाश जी पाराशर, श्रीमान शिव जी आर्य पूर्व सरपंच श्री श्याम जी सेन, बालूलाल जी पाराशर, राधे श्याम जी सेन, जसवंत सिंह जी पुरावत, गांव से पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए विद्यालयों के संस्था प्रधान, स्टाफ साथियों और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप सभी का इस पावन राष्ट्रीय त्योहार पर मेवाड़ की तीर्थ नगरी सिंगोली श्याम की पावन धरा पर विद्यालय परिवार द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जो उग जाए उसे पेड़ कहते हैं, जो झुक जाए उसे फल कहते हैं, बिखेर दे खुशबू उसे गुलाब कहते हैं, जो असंभव को संभव बना दे उसे भारत का गणतंत्र कहते हैं, उसे विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र कहते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन देश में राजतंत्र की संपूर्ण विदाई और गणतंत्र का सूर्योदय हुआ था। हमारे महान कर्मवीर स्वाधीनता सेनानियों ने आने वाली पीढ़ी के लिए एक उज्जवल सपना देखा था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां प्रत्येक नागरिक स्वाभिमान से भारतीय जीवन को अपना सके। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता है यारों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य हमारे गणतंत्र के माध्यम से ही पूरा हुआ है। कभी पश्चिमी देशों की हुकूमतें भारत पर शासन करती थी, लेकिन आज भारतीय लोकतंत्र से मित्रता पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति पुतिन गर्व करते हैं। आज लोकतंत्र की ही ताकत है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देश शांति स्थापना हेतु भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज तिरंगे के सम्मान में युद्ध भी रुक जाते हैं, जो हमारे देश के लिए वह हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। कहते हैं जो हो रहा है सो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वो होगा, इन्हीं शब्दों में जीवन है, इन्हीं शब्दों में जीवन है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और तब हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में विश्व के सामने खड़ा होगा। कहते हैं सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। जरूरत नहीं है कश्ती को बदलने की, दिशाओं को बदल दो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। और हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति करी है और इसी को चरितार्थ करते हुए हमने हिमालय को पार कर गलवान घाटी में भारत ने चीन के दांत खट्टे किए हैं, तो चंद्रमा को भी छूकर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। आज हम गांधी को भी पूछते हैं तो तेजस में भी उड़ान भरते हैं। हम शस्त्र भी धारण करते हैं तो प्राचीन शास्त्र का ज्ञान भी विश्व को कराते हैं। कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सब जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। इसी संकल्प के साथ आज भारत विश्व शक्ति बनने की ओर न केवल अग्रसर है, वरन अमेरिका और रूस को भी साधे रखने में सक्षम है। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है, तो फिलिस्तीन भी भारत से मित्रता की आस रखता है। कहते हैं
परिंदों ने एक उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंदबाजियाँ, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मेक इन इंडिया के सार्थक प्रयासों ने आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और कहते हैं कि सब तरफ प्रगति है, तो वो समय दूर नहीं कि सब हमारे इस गणतंत्र रूपी ताकत को पहचान रहे हैं कि अभी कल ही मैंने सुना था 1881 के अंदर भारत में जब महाकुंभ हुआ था तो उसमें सभी को कर देना पड़ा था लगभग 40,000 से ऊपर। तो ये आज हमारे गणतंत्र की ही ताकत है कि बिना किसी व्यवधान के इतना शांतिपूर्वक और अनुशासित होकर करोड़ों व्यक्ति वहां पर इस कुंभ मेले का आनंद ले रहे हैं और सनातन धर्म की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको मैक्सो ने अंतरिक्ष से उसका लोगों को शक है कि इतने करोड़ों लोग कैसे वहां पर व्यवस्थित ये मेला हो जाता है, तो मैक्सो कंपनी ने अंतरिक्ष से उसका दृश्य लिया और विश्व को दिखाया और साबित किया कि सबसे बड़े गणतंत्र की भी ताकत है कि इतने सारे काम सभी व्यवस्थित तरीके से हो जाते हैं। और जब हमारा देश सभी चहुं दिशाओं में प्रगति कर रहा है तो हमारा सिंघोली विद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा विद्यालय सिंघोली भी पीछे नहीं है। इस सत्र हमारे विद्यालय के 7 बच्चों को टैबलेट मिला है और पिछले इस सत्र में 2 को और पिछले सत्र में 7 बच्चों को टैबलेट मिला है और उनके नाम हैं। इस सत्र में प्रगति ओझा ने ब्लॉक टॉप किया और राज्य स्तरीय मेरिट में उसने स्थान प्राप्त किया है, उसे टैबलेट मिली है, स्कूटी में ही उसको मिलेगी। और राज्य सरकार द्वारा जयपुर में विभिन्न विद्यार्थियों से बड़े बड़े अधिकारी वार्ता करेंगे, उसमें उन बच्चों को हवाई यात्रा भी करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग उन बच्चे के सम्मान में तालियां बजाएं और उत्साहवर्धन करें ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। तो प्रगति ओझा ने ब्लॉक टॉप किया, दिव्यांका राणावत ने 8वीं क्लास में जिला स्तर मेरिट में स्थान प्राप्त किया, 8वीं क्लास में लविराज पुरावत और खुशबू सुथार बालिका विद्यालय से, और 10th से यशविन पाराशर और हर्षिता पुरावत, माया सेन, आस्था पाराशर और प्रियांशी स्वर्णकार, इस तरीके से 9 विद्यार्थियों को टैबलेट मिली है और उन्होंने इसका लाभ लिया है। आप सभी उनसे प्रेरित होकर आप भी अपना नाम कमाएं और हमारे गांव और हमारे ब्लॉक का राजस्थान ही नहीं भारत में भी नाम रोशन करें। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि परिंदों की एक उड़ान होगी, तीर कमान पर होगी, देख लेना भारत की यशस्वी जनता विकसित भारत की उड़ान पर होगी, विकसित भारत की उड़ान पर होगी। इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सिंघोली शंकर।